चेहरे का स्किन कलर देखो और अब यहाँ का स्किन कलर देखो, डिफरेंस नजर आ रहा है। काफी ज्यादा टैन हो रहा है और यहाँ से तुम देख सकते हो ये टैनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये हर व्यक्ति के साथ होता है इंडिया में। हाँ, मेरा स्किन टोन पर्सनली बहुत ही गंदा था। उसके बाद मैंने कुछ ऐसी चीजें करी, स्किन केयर करी, जिसके कारण मेरा स्किन टोन काफी ज्यादा नजदीक आने लग गया मेरे नेचुरल स्किन टोन की। हाँ, तुम अपना नेचुरल स्किन टोन अचीव कर सकते हो, लेकिन जो सोच रहे हो ना तुम कि तुम अपना स्किन टोन एकदम गोरा कर लोगे, जो तुम काले पैदा हुए थे तुम एकदम सफेद बन जाओगे, तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं तुम्हें वो सारे नुस्खे बताऊंगा जो कि तुम्हारे लिए सेफ है। एट द सेम टाइम डर्मेटोलॉजिस्ट यानी चमड़ी के डॉक्टर स्पेसिफाई करते हैं वो नुस्खे लोगों के लिए। तो जो तुम्हारा टैन है वो हमेशा सेम टाइप का नहीं रहता, सबके लिए टैन डिफरेंट होता है। और सबका जो टैन होता है वो डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम से हो रहा है। तुम्हारे टैन की डेप्थ डिटरमाइन करती है कि कितना गंदा टैन हुआ है तुम्हें, और जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये चीज मान के चल लो कि अगर तुम 1-2 दिन बाहर घूमे हो तो तुम्हारा टैन 1 हफ्ते के अंदर हट जाएगा। वहीं तुम अगर 1-1.5 हफ्ता धूप में रहे हो, मॉडरेट टैन रहा है, तो तुम्हारे टैन को 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर तुम्हें महीनों का टैन है, यानी अगर तुम महीनों से धूप में हो, झुलस रहे हो, तो तुम्हारे स्किन सेल इस तरह से डेड हो जाते हैं कि तुम्हारा टैन हटाना मुश्किल हो जाता है और तुम्हारे टैन को जाने में बहुत टाइम लगता है। मान के चलो कि अगर तुम्हें 5 साल टैनिंग में लगे हैं तो तुम्हें 2.5 साल तक लग सकते हैं इसको फिक्स करने के लिए। लेकिन आज मैं तुम्हें एक इजी तरीका बताऊंगा जिससे कि तुम इस प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा जल्दी कर सको। तुम्हारी स्किन की जो टॉप लेयर होती है ना, एपिडर्मिस, ये सब सुना होगा तुमने, तो वहीं पर तुम्हारे डेड सेल्स होते हैं। इन डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है कि तुम अपने डेड स्किन सेल्स को हटाओ। एंड जब तुम इन्हें एक्सफोलिएट करते हो तो जो तुम्हारे अंदर की लेयर है, यानी जो अनडेड सेल्स है, वो दिखने लग जाते हैं, जिसके कारण तुम्हारा चेहरा थोड़ा ग्लोई ग्लोई से लगता है और तुम साफ दिखते हो। तो इसलिए तुम्हें एक्सफोलिएशन करनी है, तो उसके लिए तुम ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ग्लाइकोलिक एसिड को टोनर के रूप में लगाओ। देखो, अब मैं तुम्हें स्किन केयर तो सिखाऊंगा नहीं, तो तुम जाकर किसी इंस्टाग्राम या यूट्यूब की वीडियो पे देख सकते हो स्किन केयर के स्टेप्स, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर लगा दूंगा। ये चीजें लगानी होती है, ये सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें क्लेंजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह ये तब लगा लोगे, अब सोचोगे कि भाई अगर मैं इसको ज्यादा लगाऊंगा तो मैं ज्यादा गोरा हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी बॉडी इस तरह से काम नहीं करती। अगर तुम इनको ज्यादा लगाओगे, ओवर एक्सफोलिएशन करोगे, तो तुम्हारी एक बॉडी एक मैकेनिज्म जनरेट करेगी जहां पर ये अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी और तुम और काले हो जाओ। तो इसको तुम्हें एक लिमिट में करना है। जानते हो कि अमृत भी एक पल के बाद विष बन जाता है, तो उसी तरह से ये प्रोडक्ट्स भी तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और एक चीज याद रखना, जब भी तुम ये एक्सफोलिएशन वाले प्रोडक्ट लगा रहे हो, ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह, तो हमेशा इनको पैच टेस्ट करना। पैच टेस्ट का बेसिक मतलब होता है कि तुम अपने चेहरे पर लगाने से पहले इन्हें हाथ वाथ पर, यहाँ पर कोनी वगैरह पर लगा लेना। इससे ये पता चलेगा तुम्हें कि ये तुम्हारी स्किन के लिए सूटेड है भी या नहीं तो बहुत सारे लोग इन्हें डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं और वो तुम्हारी स्किन पे और ज्यादा बदतर इफेक्ट्स कर सकती हैं। तुम्हें और एक्ने ला सकता है और इनको डल बना सकता है। तो इसलिए पैच टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर तुम अपनी स्किन पर एक एरिया में जाकर टेस्ट करो कि हाँ भाई ये चीज चल रही है या नहीं। 2 से 3 दिन कर लेना। उसके बाद अगर तुम्हें वो चीज सूट कर रही है तो अपनी स्किन पर रेगुलरली लगाओ, नहीं तो तुम दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पे जा सकते। एक्सफोलिएशन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार ही करना है और इसे ज्यादा नहीं खींचना है। अब मैं इस वीडियो में तुम्हें स्किन केयर के बारे में हर चीज तो नहीं बता सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं स्किन केयर पर वीडियो बनाऊं, या फिर तुम पर्सनली मेरे से जानना चाहते हो कि मैं कैसे सब सोच रहा हूं और कैसे मैं अपने आप का स्किन टोन इंप्रूव करवा पा रहा हूं, एट द सेम टाइम अपने लुक्स मैक्स भी कर पा रहा हूं, तो तुम पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। वो लिंक एक कॉल का है। मैंने ना तो सिर्फ अपनी हेल्प करी है, बट एट द सेम टाइम मैंने बहुत सारे बंदों की हेल्प करी है, तुम उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। नाउ अब तुम एक्सफोलिएट कर लोगे, अपने स्किन टोन को साफ कर लोगे, डेड सेल्स को हटा लोगे, लेकिन तुम्हें एक चीज याद रखना, जब तुम ये एक्सफोलिएशन करोगे उसके बाद जब भी तुम धूप में निकलोगे तो तुम्हारा ज्यादा डेंजर होगा कि तुम्हारी स्किन और काली पड़ सके, क्योंकि तुम्हारे स्किन के अंदर काफी सारे सेल्स, पिगमेंट रहता है जिसका नाम होता है मेलेनिन। मेलेनिन डिसाइड करता है कि तुम्हारा रंग कितना काला होगा और कितना गोरा होगा। जो लोग ज्यादा गोरे होते हैं उनमें मेलेनिन कम प्रोड्यूस होता है। ऑन दी अदर साइड जो लोग काले वाली साइड पे लाई करते हैं उनमें मेलेनिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। मेलेनिन एक अच्छा पिगमेंट है, बुरा पिगमेंट नहीं है। तुम्हारे स्किन टोन के लिए तुम कहोगे कि बहुत बेकार है, लेकिन यही पिगमेंट तुम्हारे बालों को भी कलर देता है, तुम्हारे लिप्स को भी कलर देता है। हर जगह बॉडी में यही पिगमेंट तुम्हें कलर दे रहा होता है। एंड ये पिगमेंट प्रोड्यूस होता है जिससे कि ये तुम्हें हार्मफुल यूवी रेस से बचा सके, क्योंकि जिन लोगों में मेलेनिन कम प्रोड्यूस होता है उनमें चांसेस होते हैं कि वो अगर डायरेक्टली सन के एक्सपोजर में आएंगे तो उन्हें कैंसर जैसी बीमारियों के भी खतरे हो सकते। तो इससे बचने के लिए तुम्हारा मेलेनिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है।
अब क्योंकि तुम्हारा स्किन टोन काला है, तुम्हारी बॉडी ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करती है, और जब तुम धूप में जाते हो तो बहुत ज्यादा टैन होकर आ जाते हो। यही रीजन है कि गोरे लोग कम टैन होते हैं और जो थोड़े सांवले लोग होते हैं कुछ ज्यादा ही टैन हो जाते हैं कि वो एकदम काले वाली साइड पर आ जाते हैं। तो इसलिए क्या करें भाई, बाहर जाना भी जरूरी है। हम बाहर जाना रोक तो नहीं सकते, देखो अगर तुम रोक सकते हो तो रोक दो, वरना तुम्हारे पास जो तुम्हारा सेवियर है वो है सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन बोलते हैं भाई छक्का है तो छक्का लगाते हैं सनस्क्रीन, भाई ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन इज वेरी नेसेसरी। सनस्क्रीन तुम्हें यूवी रेस से तो बचाता ही बचाता, बट एट द सेम टाइम ये तुम्हें हाइपर पिगमेंटेशन और जो तुम काले हो जाते हो ना धूप में निकलते ही, उससे भी बचाता है। सनस्क्रीन तुम्हें SPF 50 यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर 50 वाली पक्के से लगानी है। इसके ऊपर PA 4 बारी प्लस हो, अगर 4 बारी नहीं है तो 3 बारी में ही खुश हो जाओ। और जो दूसरी चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, सनस्क्रीन वेयर ऑफ कर जाती है। तो अगर तुम 10 बजे से लेकर 4 बजे की धूप में बाहर निकल रहे हो तो सनस्क्रीन पक्के से ले जाओ अपने साथ। हर 2 से 3 घंटे में तुम्हें इसे रीअप्लाई करना होगा, क्योंकि सनस्क्रीन उतर जाती है। तुम जो बाहर निकलोगे और तुम सनस्क्रीन लगा भी लोगे तो उसके बाद भी कहोगे तुम यार मैं तो फिर भी काला पड़ गया। वो यही रीजन है कि तुम उसे बार बार रीअप्लाई नहीं कर रहे हो। नाउ ये तो कुछ बेसिक टिप्स थी, लेकिन अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम अपनी स्किन को और बेटर कैसे बना सकते हो, ग्लोई कैसे बना सकते हो। सैफरॉन सोप यानी केसर का साबुन, ये तुम्हारी स्किन को ब्राइटन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर तुम ये चीज खरीद सकते हो तो इससे नहाया करो। तुम्हारी स्किन को ना तो सिर्फ ब्राइटन करेगा, बट एट द सेम टाइम इसको ग्लोई बनाता है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि तुम्हारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। दूसरी चीज, जब भी तुम सनस्क्रीन लगाओ तो भाई प्लीज मॉइस्चराइजर लगा लेना। एंड जब भी तुम मॉइस्चराइजर लगाओ तो उसके अंदर ये दोनों प्रोडक्ट्स जरूर होने चाहिए। मॉइस्चराइजर तुम्हारी स्किन में मॉइस्चर मेंटेन करे रखता है, उसको ड्राई नहीं होने देता है, जिसके कारण तुम्हारी स्किन ग्लास स्मूथ हो जाती है। तो मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तुम मॉइस्चराइजर लगाओ उसी के बाद ऐसे सनस्क्रीन वगैरह लगाना, नहीं तो अगर तुम डायरेक्ट स्किन पे लगाओगे तो वो तुम्हारी स्किन के लिए और डैमेजिंग होगा। अब अगली चीज है, तुम्हें अगर अपनी स्किन को और ब्राइटन करना और ज्यादा ग्लोई दिखाना है कि भाई बंदा सामने से देखे उसकी आंखें चौंधिया जाए, तो तुम रेटिनॉल यानी विटामिन A बेस्ड या फिर विटामिन C सीरम लगा सकते हो। इनसे होगा क्या, तुम्हारी स्किन ग्लोई बनेगी। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है इनमें भी काफी सारे। इसके साथ साथ ये तुम्हारी स्किन में पिगमेंटेशन कम करेगा और तुम्हारी स्किन में जो मेलेनिन की ज्यादा प्रोडक्शन है ना उसको कम करने लगेगा, उसको मिनिमाइज करेगा। तो विटामिन C सीरम इज वेरी गुड फॉर दैट। और ये चीज याद रखना कि तुम जब भी विटामिन C सीरम लगाओ तो ये हलक से तुम्हें ग्लो कर देगा। लेकिन अगर तुम बिना सनस्क्रीन लगाए बाहर निकल गए तो भाई ये एकदम जलाकर राख कर देगा। जो भी तुम अपने स्किन कलर को ब्राइटन करोगे ना, एकदम से तुम्हारे नीचे ले आएगा और पहले से भी ज्यादा काला कर देगा। अगर तुम विटामिन C सीरम लगाकर सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो ये मान जाओ कि तुम्हारा स्किन टोन और बद से बदतर हो जाएगा। तो भाई इन चीजों को, एक्सफोलिएशन और ये जो सीरम्स वगैरह हैं, हमेशा और हमेशा सनस्क्रीन के साथ लगाओ। मैंने इतनी बार इस वीडियो में सनस्क्रीन शब्द का यूज कर लिया, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है पानी। पानी के बारे में सबने सुना है कि पानी हमारी स्किन को ना तो सिर्फ ब्लोटेड फ्री रखता है, बट एट द सेम टाइम ये मॉइस्चर होल्ड करने में हेल्प करता है, जिसके कारण तुम्हारी स्किन ग्लोई दिखती है। तो जो चीज मॉइस्चराइजर कर रहा है एट द सेम टाइम वो पानी भी कर रहा है। तो पानी को पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन में कम से कम 3 या 4 लीटर पानी पियो। देखो मैं क्या करता हूँ, तुमसे अगर होना ना 1 लीटर पानी की बोतल लो, ठीक है, नो स्पॉन्सर्स, और इस पे 3 रबर बैंड चढ़ाओ, और जब भी तुम इस पानी की बोतल को खत्म कर दो तो 1 रबर बैंड उतार दो। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। नहीं तो तुम मेरी तरह 3 बॉटल्स खरीद सकते हो पानी की, हर दिन सुबह भरनी पड़ेगी और बार बार इन्हें खत्म करना पड़ेगा पूरे दिन में। तो ऐसे तुम्हारा 3 लीटर वाटर इनटेक दिन में पूरा हो जाएगा। अब स्किन ग्लोई बनाने के चक्कर में लोग 1000 प्रोडक्ट्स तो लगा लेंगे, लेकिन वो एक चीज नहीं करते हैं, वो है अपनी डाइट को फिक्स करना। अगर तुम्हारी डाइट में विटामिन C, विटामिन A, विटामिन E नहीं है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इन तीनों में से कोई भी विटामिन लैक कर रहा है यानी इसकी कमी है, तो मान जाओ कि तुम्हारी स्किन भी अच्छी नहीं दिखेगी। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम इन विटामिन को अपनी डाइट में रखो। विटामिन A के लिए तुम गाजर वगैरह खा सकते हो, विटामिन E के कैप्सूल्स आते हैं तो उनको कंज्यूम कर सकते हो, विटामिन C के लिए तुम्हारे पास सब कुछ है, नींबू, कीनू, ऑरेंजेस, आंवला, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, तो इन्हें खाया करो। खाया मत करो, इन्हें ठूसा करो भाई, जितना खा सको उतना खाओ। कैरेट में देखा गया है कि कैरेट में बीटा कैरोटीन होता है, ये एक पिगमेंट होता है जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेटिव होता है और तुम्हारी स्किन को ग्लोई बनाता है, एक ऑरेंजी सा लुक देता है, प्यारा सा जो होता नहीं, एकदम ऐसा नूर सा आता है किसी के चेहरे पर, उस टाइप का लुक देता है। तो विटामिन A तुम्हें बहुत ज्यादा कंज्यूम करना है। और ये चीज याद रखना
कि भाई ये टैनिंग का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा ग्रेजुअल है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो तुम्हें सही इफेक्ट्स दिखेंगे। लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट्स दिखे हैं इसकी वजह से, तो तुम्हें इस पर काम करना पड़ेगा हर दिन, एवरी सिंगल डे। एक छोटा सा स्किन केयर रूटीन बनाओ, और जो लोग कहते हैं ना छक्कों के लिए बनाए, छक्कों के लिए बनाए, उनको बोलने दो, तुम बस करते रहो। और फिर जब तुम्हारे स्किन केयर से एकदम स्किन ग्लो अप हो जाएगी, तो फिर वो बोलेंगे भाई कैसे करूं कैसे करूं। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तरफ बदल जाओ मुझे।